हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर का आपका जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका क्वेश्चन पेपर। ह्यूमन ज्योग्राफी बोले तो मानव भूगोल। क्या मानव भूगोल में कौन कौन से प्रश्न 2023 में पूछे गए थे, ये जो दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। तो पहले कुछ आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया नोट में, कह रहा है कि भैया सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना है आपको। जो भी उसमें निर्देश दिए गए उसके अनुसार सभी खंडों के उत्तर देने हैं। चलते हैं देखते हैं। पहला क्या है, सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या दिया गया जरा देखिएगा, जिसको खंड आ भी आप बोलते हैं। इसमें कह रहा है भैया सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने में देना है, 50 शब्दों में। और एक प्रश्न जो है 3 नंबर का है। कितने नंबर का दोस्तों, 3 नंबर का। तो पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। कह रहा है मानव भूगोल का उद्देश्य बताइए। क्या है मानव भूगोल का उद्देश्य, क्या है इसके बारे में आपको बतलाना है। अगला क्या है, नवनियतिवाद क्या होता है इसके बारे में बताना है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या होता है इसके बारे में बताना है। न्यून जनसंख्या की अवधारणा क्या होती है इसके बारे में, न्यून जनसंख्या क्या होती है इसके बारे में बताना है आपको, ठीक है ना। ग्रामीण अधिवास के प्रकार के बारे में बताना है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शिकार करना यानी हंटिंग के बारे में बताना है। सांस्कृतिक प्रसार के बारे में बताना है। बुशमैन का जो सामाजिक संगठन है इस सिद्धांत के बारे में बताना है आपको, ठीक है ना, इसके बारे में बताना है। आगे भारत में मकानों के प्रकार बताने हैं, ठीक है ना। नागा की प्रजाति विशेषताएं बतानी है, यानी जो नागा प्रजाति होती है उसकी विशेषता लिखनी है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, ये जो प्रश्न थे ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब चलते हैं थोड़ा बड़े प्रश्न पे, सेक्शन ब में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें देखिए दिया गया है कि इसमें जो भैया 4 प्रश्न करने हैं। टोटल कितने प्रश्न करने हैं, 4। और हर एक प्रश्न का आंसर कितने में लिखना है, लगभग 150 शब्दों में। और एक प्रश्न का जो आंसर है वो 6 नंबर का रहेगा। कितने का रहेगा, 6 अंक का, ठीक है ना, जो नंबर है। चलिए देखते हैं क्या है। मानव भूगोल के अर्थ एवं परिभाषा का वर्णन कीजिए, यानी मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा देनी है। आगे क्या है देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन आपका मानव भूगोल के उपागमों की व्याख्या करनी है, ठीक है ना। अगला संभववाद की संकल्पना को स्पष्ट करना है। जनाधिक की संकल्पना को क्या करना है, उसका वर्णन करना है। अगला प्रश्न क्या है आपका, अधिवासों की उत्पत्ति के कारकों का उल्लेख कीजिए, यानी जो अधिवासों की उत्पत्ति के कारक हैं उनका उल्लेख करना है, उसके बारे में आपको बताना है। आगे क्या है, आदिम कृषि पर एक टिप्पणी लिखी, यानी जो पुराने जमाने में कृषि होती थी उस पर क्या करना है, एक आपको टिप्पणी लिखना है। आगे सांस्कृतिक क्षेत्र पर निबंध लिखिए, यानी सांस्कृतिक क्षेत्र क्या होते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा खंडशा है, जिसको आप सेक्शन सी बोलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि भैया आपको केवल 2 प्रश्न ही अटेम्प्ट करने हैं, 2 प्रश्न ही करने हैं। और जो एक प्रश्न का आंसर होगा वो आप कितने में देंगे, 450 शब्दों में। और जो अंक मिलेंगे आपको 10.5 नंबर, यानी 10.5 नंबर आपको इसमें मिलेगा। देखते हैं प्रश्न क्या है। दिया गया है मानव भूगोल में निश्चयवाद की विचारधारा का विस्तार से विवेचना कीजिए, यानी जो मानव भूगोल में निश्चयवाद है उस विचारधारा का क्या है, विस्तार रूप से आपको क्या करना है भैया, वर्णन करना है। चलते हैं अगला देखते हैं। विश्व के प्रमुख स्थानांतरणों के स्थानांतरणों के कारण एवं प्रभावों का उदाहरण है, यानी भैया उदाहरण सहित क्या करना है, विवेचना करना है। भारत के प्रमुख स्थानांतरणों के ना कारण एवं प्रभावों का क्या है, उदाहरण सहित विवेचना करनी है। अगला क्या है, किरगिज के वास स्थल, आर्थिक प्रणाली एवं सामाजिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। किसके किरगिज का जो वास स्थल है उसके बारे में, आर्थिक प्रणाली एवं सामाजिक विशेषताओं का वर्णन करना है। इसमें जो आपका लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न क्या है, नागा जनजाति की सामाजिक आर्थिक दशाओं की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।